राशि की कहीं कोई कमी नहीं है। कल ही मैं माननीय मंत्री जी से मिला तो परसों के दिन शिक्षा मंत्री जी से मिला तो बोले कोई स्कूल की बिल्डिंग तो नहीं चाहिए। तो मेरे दिमाग में ये नहीं था कि यहाँ पहले कभी डिमांड भी नहीं किया, पहली बार डिमांड की है। तो मैंने कहा नहीं, अभी कहीं कुछ जगह हमारे स्कूल की बाउंड्री वाल रह गए हैं, वो देने का काम करें। उन्होंने तत्काल कलेक्टर महोदय का फोन लगाया, कहा कि आप जरा पता करें कि होशंगाबाद जिले में पूरी जगह, सोहागपुर विधानसभा विशेष रूप से और बाकी जगह भी आप पता करें कहाँ स्कूल के बाउंड्री वाल नहीं, जिससे हमारा स्कूल सुरक्षित ना हो। उसके लिए आप तत्काल प्रस्ताव भेजें, ऐसी बात कर रहे थे। तो मैंने वो बात करी। आज आपको बता रहा हूँ कि मैं फिर मंगलवार को माननीय मंत्री जी से मिलूंगा और जल्दी से जल्दी, जब तक आप बीएमओ साहब इसका पूरा एक प्लान तैयार करा लें, एक मोटा मोटा हो जाए, बाकी फिर एस्टीमेट वगैरह जो बनते रहेंगे, क्योंकि उसके भी प्लानिंग है। शिक्षा विभाग ने प्लानिंग बना रखी कि इस टाइप का हायर सेकेंडरी स्कूल, हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल बनेगा, उस हिसाब से हम राशि आपको उपलब्ध कराएंगे। लेकिन आज की तारीख में 1 करोड़ से कम की कोई बिल्डिंग हमारी सरकार, आपकी सरकार जनता और बच्चों के पढ़ने के लिए नहीं दे रही है। तो आप कम से कम मानेंगे 2-3 करोड़ की बिल्डिंग आपको यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगी। एक बात बहुत दिन से चल रही थी, हमारा राजू भैया में आया तो कह रहे थे सेमरी से सांगा खड़ा मार। हम 15 से 16 दिन में, यानी इस अगस्त के महीने में, ये सितंबर के महीने में, इसी चौराहे पर हमारे विपक्षी नेता बहुत आंदोलन करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। मेरे बच्चों यहाँ से आते हो पढ़ने, आप तो बहुत छोटे हैं, लेकिन जो हमारे शिक्षक हैं, कुछ बुजुर्ग हैं, आजादी के इतिहास में उठा लेना कि 60 साल 55 साल इस देश पर कोई और दल की सरकारें रही, कभी शिक्षा की तरफ नहीं देखा, कभी विकास की तरफ नहीं देखा, कभी स्कूल की बिल्डिंग की तरफ नहीं देखा, कभी बिजली विभाग की तरफ नहीं देखा। हमने हमारे क्षेत्र में कम से कम 27, 33, 11 केवी के सब स्टेशन बनाए। 3 बड़े सब स्टेशन, अगर हमारे सेमरी, सोहागपुर, माखन नगर को बिजली कहीं से मिलती थी तो पचमढ़ी या पिपरिया से इस क्षेत्र तक, यहाँ तक आती थी, और इधर से इधर चले तो फिर हमारे इटारसी या नर्मदापुरम से आती थी। लेकिन आपके आशीर्वाद से मैंने जो एक सब स्टेशन सेमरी में बनना था, सेमरी में जगह नहीं मिली, और एसडीएम साहब पहले होते तो शायद जगह उपलब्ध कराई देते, लेकिन गुजरवाड़ा में जाके हमने वो सब स्टेशन बनाया और 100 करोड़ की लागत से 132 केवीए का सब स्टेशन बना, और उससे आज हमारे सेमरी और विस्थापन वाले क्षेत्रों में बिजली मिलने का काम हो रहा है। फिर एक और मोहासा में मैंने 220 केवीए का सब स्टेशन बनाया, जो अभी चालू नहीं हो, अभी चार्ज हुआ है। चार्ज होकर उसकी सप्लाई भी हम 8-10 दिन के अंदर में प्रारंभ करने वाले हैं। हमने एक हमारे छोटे डूंडा में 132 केवीए का सब स्टेशन बनाया, जो करीब 100 करोड़ की लागत से वो भी सब स्टेशन बना, जिसके कारण हमको ठीक ठाक जैसी भी बिजली मिल रही, ठीक ठाक मिल पा रही है। आपको एक बात को और बता दी, खुशी होना चाहिए बच्चों, आप अपने घर में भी बात करना चाहिए कि आपको गर्व होना चाहिए आपके इस जनप्रतिनिधि पर कि 300 करोड़ की राशि मैंने बिजली विभाग के लिए फिर स्वीकृत कराई है कि इस क्षेत्र में जहाँ तार टूटे पड़े उन तारों को ठीक करें, जहाँ वोल्टेज की कमी है वहाँ वोल्टेज ठीक करें। एसडीएम साहब तो वहां नहीं लगते, लेकिन वहां जरूर बुलाऊंगा मैं। अभी सोमवार के दिन आप लोग भी सुन लें कि मालनी में 5 करोड़ की लागत से एक विद्युत सब स्टेशन का हम भूमि पूजन करने जा रहे हैं, जो हमने विस्थापन कराया, जिन लोगों को उनको ठीक बिजली मिल जाए, ठीक वोल्टेज मिल जाए। 5 करोड़ की लागत से वो सब स्टेशन हम बनाने जा रहे हैं, उसका काम भी प्रारंभ होगा, सफाई, बिजली, सामान सब आ गया और उसका विधिवत हम भूमि पूजन करेंगे। इसी प्रकार से हमारे बुधवाड़ा में हम बनाएंगे, इसी प्रकार से हमारे सोहागपुर के भी और क्षेत्रों में हम सब स्टेशन बनाने जा रहे हैं। 9 सब स्टेशन भी 33-11 केवी के इसके साथ साथ हम बनाने जा रहे हैं। निरंतर हमारा प्रयास रहा है। हम सेमरी से सांगा खेड़ा मार्ग जो बनाएंगे, जो 44 करोड़ की लागत से सेमरी से सांगा खेड़ा तक का रोड बनेगा, शानदार रोड बनेगा। उस पर 2 बड़े-बड़े, एक बहारपुर के पास और एक बहारपुर के बाद में 2 बड़े ब्रिज बनेंगे। अब वो ही नहीं करेंगे कि हम सेमरी से रेलवे स्टेशन भी, हमारे एसडीएम साहब ने कुछ थोड़ा अतिक्रमण हटाया तो लोग कुछ नाराज हो रहे थे, कुछ कह रहे थे कि भैया अतिक्रमण हटा दिया। एसडीएम साहब को नहीं चलना, विधायक को वहां से नहीं चलना। जब आप याद करते हो आपके बीच में विधायक आता है, लेकिन हमारे शहर को हम कैसा सुंदर और अच्छा व्यवस्थित बना सके। हमारे सरपंच जी जब चेतन जी बने तो मुझसे मिलने गए, मैंने कहा चेतन जी आप नौजवान हो, आपको कुछ अब करना है। आप पंचायत के माध्यम से पंचायत जो काम करेगी वो तो हमें करना ही करना है, लेकिन आपके मन में खुद ऊर्जा आना चाहिए कि हम शहर को व्यवस्थित और सुंदर कैसे बना सकें।
और 1.5 करोड़ रुपए की राशि, और वो उसके टेंडर पहले लगे थे उसमें टेंडर नहीं आ पाए थे, लेकिन अब टेंडर फिर से जारी हो गया और 1.5 करोड़ की लागत से हम सेमरी के चौराहे से और रेलवे स्टेशन तक का एक बहुत शानदार डिवाइडर के रूप में एक और सड़क बनाएंगे, जिसमें बीच में सुंदर बिजली के पोल लगा के दोनों साइड बिजली की लाइट लगाएंगे, जो आपको शहर की तरह सेमरी भी देखने को मिले। हमारा निरंतर प्रयास होगा कि आपके क्षेत्र आपके लिए विकास करें, जनता के लिए विकास करें। आप कभी पाला देवरी के रोड पर निकले होंगे तो शायद आपकी मेन रोड जैसी वो पाला देवरी रोड दिख रही होगी। आप खुद जानते होंगे कि पाला देवरी से बोरनामिट्ठा और कहाँ जा रही है, कोई पाला देवरी तक नहीं जा रही। बोरनामिट्ठा आपके वहां से निकले तो महुआ खेड़ा से उधर अजब गांव से आपके सीधे गजने और गजने से सांकला जोड़ने का काम कर रहे हैं। और सांकला के बाद में जब वो रोड वहां तक जा रही है तो सांकला से भटगांव के लोगों ने कहा कि विधायक जी अब ये भटगांव क्यों छूटा है, तो मैंने उसकी भी स्वीकृति कराई है कि हम सीधा भटगांव तक वो सड़क, ये वाली शानदार सड़क जो जा रही है ऐसी बनाने का काम करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि वो सड़क कितने की बन रही है। ऐसी 5 सड़कें बन रही हैं जो 144 करोड़ की लागत से 5 सड़कों को बनाने का काम आपकी सरकार, आपके विधायक, आपके सांसद कर रहे हैं। कभी क्षेत्र में विकास नहीं दिखते हैं, क्षेत्र में कभी काम नहीं होते थे, अब आज आए हैं तो पंचायत के सरपंच जी भी नए नए बने हैं, उनका भी एक उत्साह है कि शहर में हमारे यहाँ सफाई के लिए कोई गाड़ी नहीं है। तो मैं आज यहाँ घोषणा करता हूँ करीब 7 लाख की लागत से तो गाड़ी आपको 15 दिन के अंदर मिल जाएगी। मैं आज ही एक पत्र लिखकर भेजूंगा विधायक जी से, उस गाड़ी आपको मिलेगी और आपके पास जल्दी से जल्दी वो गाड़ी आ जाएगी। जिससे गाड़ी खरीदना उसको बोल भी दो कि भैया तैयार करो, हम राशि का भुगतान शीघ्र से करेंगे। लेकिन एक गाड़ी में काम नहीं चलने वाला। कल मैं पंचायत मंत्री जी से भी मिला था कि जो पंचायतें बड़ी हैं जहाँ कुछ अर्निंग है, कुछ पैसा अपने आप आता है, उस अर्निंग से भी 1-2 गाड़ी और खरीदें। तो मुझे लगता है कि 1-2 महीने में और गाड़ी हमारे सरपंच महोदय खरीदेंगे अपनी पंचायत की निधि से भी। इस शहर को एक अच्छा, साफ, सुंदर, व्यवस्थित, अच्छा करें। मैं आप सबसे एक ही आग्रह अनुरोध करना चाहता हूं कि बच्चों, जिंदगी में आप बढ़ गए, हो सकता है आप बढ़ जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, पढ़ लिख जाएंगे, काम अच्छा करेंगे, लेकिन आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए भी हम कुछ कर जाएं। जो हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज जी आज सुबह उठते हैं तो सबसे पहले एक पौधा लगाते हैं। एक पौधा लगाने जाते हैं, उनका संकल्प है कि मैं एक पौधा लगाऊंगा, और एक पौधा चाहे तो मुख्यमंत्री हजारों लगा दें, लेकिन 1000 इसलिए नहीं लगा रहे कि पर डे एक पौधा लगाते हैं, वो पौधा सुरक्षित रहे, व्यवस्थित रहे और लगा रहे। जैसे बच्चा पैदा होता है उसको पालने का काम माता पिता करते हैं। मैं आप बच्चों से भी निवेदन करना चाहता हूं कि अपने आने वाली पीढ़ी को हमको कुछ देना है तो एक पौधा लगाकर उनको ऑक्सीजन देने का काम करें। नहीं, कोरोना काल में आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन की कितनी कमी पड़ी थी, और हमारे पौधे वृक्ष होते तो शायद ऑक्सीजन हमको कमी नहीं पड़ती। इसलिए आप सबसे भी आग्रह, मेरा अनुरोध है कि आप एक पौधा कहीं भी अपने बाड़े में, अपने खले में, मेन रोड पर लगाएं, और ये चिंता करें कि मैंने पौधा लगाया है। कोई भी पौधा लगा दें, आम का लगा दें, बी का लगा दें, नींबू का लगा दें, और बड़ा पीपल का लगा दें, नीम का लगा दें, जो आपको अच्छा लगे उसको लगाने का आप काम करें। उसको लगाने के साथ साथ उसको व्यवस्थित करने का काम करें, मतलब वो लगा रहे। और जैसे बच्चों को हम पालते हैं, पोसते हैं और वो बड़ा होते जाए, ऐसा वो पौधा बड़ा हो जाए और कुछ दिन बाद हमको अगर आम का लगाए तो फल भी खिलाए और हमको ऑक्सीजन भी दे। और दूसरा काम हम हाथ में इस बात का लें कि हम जिस संस्था में पढ़ते हैं, चाहे छोटे बच्चे, कभी कभी मीडिया से क्षमा चाहता हूँ, छाप देते हैं बच्चे, कोई साफ सफाई करते हैं, उनके मन में भी ऊर्जा आना चाहिए, एक शक्ति आना चाहिए, उनके मन में भी विचार आना चाहिए कि हमारी संस्था में अगर हम बैठे, कोई कचरा है, गंदगी, तो हम अपने आप साफ करके उसको व्यवस्थित और अच्छा रखें। हमारे गांव में अगर हम रहते हैं तो हम उस गांव को भी साफ सुथरा और अच्छा रखेंगे तो गांव के लोग भी आएंगे। मैं बार बार कहता हूं कि हमारे काकड़ी गांव जाके देखो। एसडीएम साहब इसलिए बुला रहा हूं कि सोमवार के दिन 1 बजे जरूर आना। तो काकड़ी गांव आपको दिखाएंगे कि ऐसा उन लोगों ने, मैंने सिर्फ सड़क बनाई है, चौड़ी सड़क बना दी, अच्छी व्यवस्था दे दी, उन्होंने अपने आप अपने घर के सामने एक पोल लगाया, बिजली की एक स्ट्रीट लाइट लगा ली, अपने घर के सामने एक डस्टबिन, जो तेल में लाते थे, कुछ पीपा कुप्पी थी, उनमें लिख लिया कि कचरा इसमें डालें। और कोई गांव का व्यक्ति अगर कचरा कहीं इधर उधर फेंकता है तो वो उस पर 500 रुपए दंड भी लगाते, चाहे गांव का व्यक्ति हो, चाहे बाहर से आना वाला व्यक्ति भी हो। उससे कहा है कि हमारे यहाँ लिखा है, इसलिए कचरा आपका डस्टबिन में डालना, बाहर मत डालना।
ये विचार, ये सोच हम सबके मन में निरंतर आना चाहिए। सरकार अगर कोई सरकारी बिल्डिंग बना रही है तो बच्चों को भी खड़े होना चाहिए, हमारे शिक्षकों को भी खड़े होना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि एजेंसी कौन है, हमको क्या लेना देना, हम कब तक यहाँ शिक्षक है, कब तक नहीं रहेंगे, कहीं बाहर चले जाएंगे। अरे यहाँ भी रहेंगे, लेकिन हमारे प्यारे प्यारे बच्चे तो हमारे ही है ना। इसी भारत माता की मिट्टी के बालक, इसी भारत माता पर रहने वाले बच्चे हैं और हम भी यहीं पर रहने वाले व्यक्ति हैं। इसलिए हमारे मन में भी एक सोच होना चाहिए कि अगर कोई सरकारी काम हो रहा है, बच्चों आपसे भी हाथ जोड़ के निवेदन है कि कोई गलत काम हो रहा है, सीमेंट ठीक नहीं लग रहा है, ठीक प्लास्टर नहीं हो रहा है, ठीक फर्श नहीं बन रहा है, तो हम भी वहां पर देखेंगे काम गलत हो रहा है। हमारे प्राचार्य जी से, हमारे शिक्षक से कहें, शिक्षक नहीं तो मेरे से फोन लगा के कह सकते हो, आपके सरपंच से कहते हो, हमारे इतने जनप्रतिनिधि बैठे इनसे आप कह सकते हो, बात कर सकते हो कि आप सब मिलकर एक व्यवस्थित व्यवस्था बनाने का काम करेंगे। दिखना चाहिए हम जिस गली में रहते हैं, कोई निकले या कितने सुंदर लोग रहते हैं, कि साफ सफाई भी अच्छी रखते हैं, वृक्ष भी लगाते हैं और इतना अच्छा अपना मोहल्ला रखते हैं। ये काम का संकल्प लेकर अगर जाएंगे, आज हम देखते हैं देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब झाड़ू उठाई तो आज हर देश के हर नागरिक ने झाड़ू उठा ली। ऐसे ऐसे जो हमारे हीरो थे, क्या बोलते हैं, अपने अमिताभ बच्चन जैसे, वो निकल पड़े झाड़ू लेकर कि नहीं मैं भी जाऊंगा। सफाई अभियान के लिए करोड़ों रुपए उन्होंने दान देना शुरू कर दिया। आज हमारे रेलवे स्टेशनों पर हम जाते हैं, पहले देखते थे तो हम नाक में कपड़ा लगाते थे कि रेलवे स्टेशन के चारों तरफ गंदगी है। आज अब देखेंगे, कोई भी रेलवे स्टेशन पर चले जाइए, उन रेलवे स्टेशनों पर वो स्थिति, वो गंदगी आज देखने को नहीं मिलेगी। बायोमेट्रिक हमने ट्रेनों में डब्बे लगाए, जो हम वहां पर निस्तार के लिए जाते थे, गंदगी वहां होती थी, उसको ऊपर कहीं ट्रेन वाले कहीं भी छोड़ देते थे, कहीं भी गिरती थी। वो व्यवस्था भी हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने की कि अब वो गंदगी भी बायोमेट्रिक से हम उसको फिल्टर करेंगे और फिल्टर करने के बाद में उसको कहीं साफ सुथरी करके एक तरफ डालने का काम करेंगे। देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी कर रहे हैं। हमारा भी दायित्व, हमारा भी कर्तव्य है, हमारे भी इसी देश के नागरिक हैं, हमारे भी इस देश के व्यक्ति हैं। देश की परिस्थिति आप जानते हैं कि देश में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। मैं एक बार जरूर और बच्चों से कहूंगा कि रात्रि में 9, साढ़े 9 बजे के करीब डीएनए आता है जी न्यूज पर। अभी कुछ दिन से वो एंकर हट गए तो चालू नहीं हुआ है, लेकिन वो आज तक पर शायद चालू हो गया है। तो उसको भी जरूर देखना चाहिए कि हमारे देश में क्या परिस्थिति चल रही है। सम्मानीय मोदी जी मन की बात हर महीने के आखिरी इतवार के दिन करते हैं। हमको वो भी चीज सुनना चाहिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी वोट के खातिर अपनी बात नहीं रखते। हमारे समाज को हम कैसे किसी काम में मोटिवेट कर सकें, हमारा समाज कैसे हमारे देश के प्रति जागरूक रहे, हमारा समाज कैसे हमारी संस्कृति के प्रति जागरूक रहे। हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, आप इस भारतवर्ष में जानते हैं कि वृक्ष की पूजा होती है, पर्वत की पूजा होती है, नदियों की पूजा होती है, और कहीं चले जाएंगे किसी देश में जाएंगे तो पता नहीं काय की पूजा होती है, कोई समझता ही नहीं। लेकिन हमारा भारतीय